हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं परसेंटेज चैप्टर का परीक्षा से रिलेटेड जो टॉपिक है मैं उसको आज पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात को समझाऊंगा, फिर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन शॉर्ट तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूं। यदि बात को आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे भाई, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को 40% अंक लाना है। कोई एग्जाम है भैया, उसमें किसी भी विद्यार्थी को पास होना होगा तो उसे 40% भैया अंक लाने होंगे। लेकिन एक अन्य विद्यार्थी जो 30% मार्क्स की प्राप्ति करता है, जो 30% मार्क्स लाता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। तो जब आपको ये मालूम है कि 30% भैया मार्क्स लाया लेकिन 50 अंकों से फेल है, इसको 50 अंक दे दिया जाए तो क्या कर देगा? पास। तो ये क्या हो गया? पास। तो आपने यहाँ क्या समझा था कि परीक्षा में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। किसी भी कोई भी विद्यार्थी, उसको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। लेकिन एक विद्यार्थी 30% मार्क्स लाया है और 50 अंकों से फेल है तो उसे 50 अंक दे दिया जाएगा। तो क्या कर जाएगा? पास। तो इधर भी पास इक्वेशन, इधर भी पास, तो पास इक्वल टू पास। ये 30% 40% में से आके घटेगा तो 10%, और 10% इक्वल टू भैया 50। तो 100% यानी एक जीरो इधर चिपका दीजिए तो इधर बोल सकते हैं 100%, एक जीरो चिपका दीजिए तो 500। यानी जो परीक्षा का टोटल मार्क्स था, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना बोल सकते हैं भैया? 500। कितना बोल सकते हैं? 500 है कि नहीं? मैंने एक और एग्जांपल दिया, आप यहां पर समझेंगे। कोई एग्जाम है, उसमें पास होने के लिए 35% मार्क्स लाने पड़ते। कोई एग्जाम है उसमें भैया 35% मार्क्स लाने होते तो आप पास करेंगे। तो कोई एग्जाम है उसमें पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए, और एक विद्यार्थी ने 22% मार्क्स लाया, और एक विद्यार्थी ने 22% मार्क्स लाया तथा वो 390 नंबरों से फेल हो गया। 22% मार्क्स लाया और 390 नंबर से फेल हो गया, तो इसको भैया 390 नंबर दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पास। ये क्या हो जाएगा? पास। तो ये भी पास और ये भी पास, पास इक्वल टू पास, पास इक्वल टू पास। तो 22% 35% से घटेगा तो 13% हो जाएगा। इधर बच गया 390। 13% से डिवाइड करेंगे तो 1% का वैल्यू 30 प्राप्त हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा? 30 प्राप्त हो जाएगा। तो 100% का अगर वैल्यू निकालना हो तो भैया 30 में भैया आप 100 से गुना करेंगे तो 3000 प्राप्त हो जाएगा। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना प्राप्त हो जाएगा? 3000 प्राप्त हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना प्राप्त हो जाएगा? 3000 प्राप्त हो जाएगा। आइए ना, आप एक और बात फिर से समझेंगे। जैसे मैंने समझाया कि भैया किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक लाने होते हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक लाने होते हैं। यानी कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो परीक्षा दे रहा है तो उसको पास होने के लिए 45% मार्क्स चाहिए। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है वो 35% मार्क्स लाता है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है वो 35% मार्क्स लाता है और 300 नंबर से भैया फेल हो जाता है। तो 35% लाया लेकिन कितना से फेल है? 300 नंबर से फेल है, तो इसको 300 दे दिया जाएगा। तो ये क्या कर देगा? पास। ये क्या कर देगा? पास। तो पास इक्वल टू पास बोल सकते हैं। 35% भैया 45% में से आगे घटेगा तो 10%, और 10% का वैल्यू आप बोलेंगे 300, है ना। 1% का वैल्यू आप बोलना चाहे तो 1% का वैल्यू 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 100% का वैल्यू आपको बताना है तो 1% का आपके पास 30 है, तो 100% का निकालना है तो भैया आप क्या कर दीजिए? उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि भैया 30 में मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे, तो 30 में मल्टीप्लाई तो 100 से कर दीजिए, तो ये 3000 आपका परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। क्योंकि 10% का वैल्यू कितना आपके पास में? 300। तो 10% का वैल्यू आपके पास में कितना है? 300 है।
तो आप 1% यानी भैया आप 1% का वैल्यू लाना चाहे तो 300 में भैया आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो 300 में 10 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% का जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 30 हो जाएगा। तो 100% का आप वैल्यू बोल सकते हो भैया 3000 बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, परीक्षा का ये पूर्णांक हो जाएगा। इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा। कि यहाँ क्वेश्चन क्या है बुआ, तो क्वेश्चन आप देख रहे भैया, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की भैया जरूरत थी। यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन की भैया अगर विद्यार्थी परीक्षा में 36% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा। वो 24% अंक लेकर आया तथा वो 130 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी भैया वो 24% मार्क्स लेकर आ रहा है और 130 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो उत्तीर्ण अंक कितने थे आपको ये बताना है, यानी पास अंक होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए आपको ये बताना है। तो किसी परीक्षा में भैया उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। यानी किसी भैया परीक्षा में एक परीक्षा हो रहा है जिसमें विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए भैया। वो विद्यार्थी 24% अंक लेकर आ रहा है, 24% अंक लेकर आ रहा है और 130 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो 24% मार्क्स तो लेकर आया और 130 अंकों से फेल हो गया, तो 130 अंक दे दीजिए तो क्या कर देगा, पास, है ना, क्या कर देगा, पास। तो आपने यहां पर देखा कि मेरे प्यार भाई ये भी पास और ये भी पास इक्वेशन लिख गया, क्योंकि परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है और लेकर कितना है 24%, कितना से फेल है 130 से फेल है, तो 130 दे दीजिए तो क्या कर देगा, पास। तो पास इक्वल टू पास हो सकते हैं। ये 24% 36% में से आगे घटेगा तो 12% हो जाएगा और 12% इक्वल टू 130 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कहा कि भैया उत्तीर्ण यानी पास अंक कितने थे, पास अंक कितने थे आपको ये बताना है। तो पास अंक के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, तो 36%। तो भैया 12% का वैल्यू कंप्लीट है, 36% का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 12 का 3 गुना 36 होता है, तो भैया 130 का 3 गुना आप लिख लीजिए 390। यानी विद्यार्थी को 390 नंबर आ जाएगा, वही 390 नंबर पास अंक है अर्थात उत्तीर्ण अंक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास तो ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, लेकिन विद्यार्थी ने लाया कितना, 24% लाया और 24% लाकर कितना से फेल हो गया भैया, तो 130 नंबर से फेल हो गया। अब 130 नंबर से फेल हो गया तो 130 दे दिए तो क्या कर गया, पास। तो देखिए 36% पर पास है, लेकिन 24% लाया तो 130 कर दिए पास, तो पास इक्वल टू पास। 24% जाकर 36% में से घटा तो 12% इक्वल टू 130। तो आपसे करा पास अंक बताया तो पास तो 36% पर है, तो भैया 12 का 3 गुना भैया होता है 36%, तो ये 130 का भी 3 गुना कर दिए 390, यानी पास अंक कितना 390, यानी वो विद्यार्थी 390 नंबर आता तो क्या कर जाता, पास हो जाता। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं, परंतु एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तथा वो 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो पास अंक कितने थे। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पास अंक आसानी से बता सकते हैं। आप जैसे देख रहे कि विद्यार्थी को पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, तो 40% अंक चाहिए। विद्यार्थी को पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, तो 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी लाता कितना है, तो एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है। एक विद्यार्थी लाता कितना है, 30% अंक लाता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो 120 अंकों से फेल हो जाता है। ये 30% लाया लेकिन 120 अंक से फेल है, तो इसको 120 अंक दे दीजिए, 120 अंक दे दीजिए तो क्या कर देगा, पास कर जाएगा। क्या कर देगा वो, पास। ये क्या कर देगा, पास कर देगा। तो पास इक्वल टू पास। ये 30% 40% में से घटाइए तो 10% इक्वल टू 120। तो भैया पास अंक पूछ रहा है, तो पास कितना पे, तो 40% पे। तो देखिए 40% पर पास है, 40% पास है, तो 10% का वैल्यू 120 कंप्लीट होता है। देखिए 10 का क्या गुना है, तो 4 गुना है। तो भैया 120 का भी आप 4 गुना कर दीजिए ना, 12 चौका 48 यानी 480, यानी 480 पास अंक। 480 क्या है, ये पास अंक है। कंप्लीट आंसर आपका ये हो जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन हम लोग चलते फिरते सब कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे कि भैया 40% पर तो पास है। एक विद्यार्थी कितना परसेंट ला रहा है, तो 30% ला रहा है, और कितना से फेल है, तो 120 अंक से फेल है। तो 40% से 30% लाया, यानी 10% से फेल मानिए ना, तो 10% से फेल इक्वल टू भैया कितना से फेल बोलेंगे, तो आप देखिएगा 10% से फेल इक्वल टू 120 बोलेंगे, है ना भैया। 10% से फेल इक्वल टू 120 बोलेंगे, तो भैया आपको 40% चाहिए, तो 10 का 4 गुना है, तो 20 का भी 4 गुना कर दीजिए, 480 अंक को पास कर देगा। या लड़का ऐसे ही बोल सकता था कि सर जब 10% का वैल्यू हमारे पास 120 कंप्लीट है, तो 1% का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो हाँ 1% का वैल्यू आपके पास 12 हो जाएगा। 40% निकालना है तो 40% का निकालना है, तो 1% का 12 कंप्लीट है, तो 40% का निकालना है, तो 12 में 40 से गुना, यानी 480 मार्क्स है। देखिएगा 40% मार्क्स लाएगा तो यानी पास करेगा कितने अंकों पर, तो 480 अंकों पर। अगर 100% निकाल दिया जाए ना, परसेंटेज 100% निकाल दिया जाए, तो यहाँ परीक्षा का पूर्णांक बता सकते हैं, यानी वो परीक्षा कितने नंबर का हो रहा था ये आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें मजा आएगा, हम लोग देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि एक किसी परीक्षा में विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं, तथा एक विद्यार्थी 30% अंक की प्राप्ति करता है, वह 150 अंक से फेल हो जाता है। पास अंक कितने थे आपको ये बताना है। देखिए पास होने के लिए तो 35% मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए। लेकिन एक विद्यार्थी 30% ही लाता है, 150 से फेल कर जाता है। एक विद्यार्थी है ना 30% लाता है और 150 से फेल कर जाता है, तो 30% लाया, कितना से फेल है, 150 से 150 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पास। ये क्या हो जाएगा, पास। तो पास इक्वल टू पास बोल सकते हैं। ये 30% आकर घटेगा 35 में, तो 5%, 5% इक्वल टू आप बोल सकते हैं भैया कितना, 5% इक्वल टू 150 बोल सकते हैं। हाँ, तो 1% का अगर वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो 1% का वैल्यू आप पूछा जाए, तो आप इसका बोल सकते हैं कि भैया आप बोल सकते हैं 30 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे 150 को, तो 30 आ जाएगा। पास अंक चाहिए, तो पास कितना परसेंट है, तो 35% है। 35% का वैल्यू निकालना, तो 1% का वैल्यू 30 कंप्लीट है, तो 30 में 35 से गुना कर देंगे, तो 35% का वैल्यू 1050 हो जाएगा। यानी पास अंक कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। आपका ये कंप्लीट आंसर हो चुका। लेकिन मेरे प्यार भाई आप तो यहीं पर निशाना बना सकते थे। कहां पर निशाना बना सकते थे, क्योंकि आपके पास जब इक्वेशन ये कंप्लीट हो गया था कि मेरे प्यार भाई 35% पर तो पास है, और एक विद्यार्थी ला कितना रहा भाई मेरे प्यारे, 30%, और वो कितना से पहले 150 से, तो 150 दे दीजिए, पास। पास इक्वल टू पास, 30% घटा 5% का वैल्यू कितना हो गया, 150 हो गया। 35% तो भैया क्या है, पास है। तो पास अंक हमको बताना, लास्ट में पूछा कि पास अंक कितने थे, तो 35% का वैल्यू बताना है। तो देखिए 5 का क्या गुना है, 7 गुना है, तो 150 का भी आप 7 गुना कर देते, 15 7 105 0, यानी 1050 जो है ये पास अंक है। 1050 जो क्या है, पास अंक। देखिएगा यदि आप 100% का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 100% का वैल्यू निकाल देते तो पूर्णांक ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 5% का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा था, तो 5% का वैल्यू 150, तो 5% का वैल्यू 150 प्राप्त हो रहा है, तो 1% का निकालना है, तो 5 से डिवाइड कीजिए, नहीं 30 आ जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल दिए, तो 30 में भैया 100 से गुना कर दिए, 3000 हो जाएगा। यानी परीक्षा का पूर्णांक बोल सकते हैं 3000। परीक्षा का पूर्णांक बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं आप, 3000 बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं भैया। समझ में नहीं आता वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, आराम से समझ में आएगा, बेटर भैया समझ में आएगा आप लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है, जिसको मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा आपके पास पास परसेंटेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मेरे प्यार भाई एक विद्यार्थी है ना जो इतना अंक तो प्राप्त करता है और इतने अंकों से फेल है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। जिससे मैंने बोला कि भैया एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने होते भैया। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने होते है कि नहीं। और एक विद्यार्थी ने 185 अंक लाया, 185 अंक लाया तथा ये फेल है भैया। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक लाने होंगे, तो 40% अंक लाने होंगे। और एक विद्यार्थी ने 185 अंक लाया और ये 15 अंक से फेल है, तो इसको 15 अंक दे दीजिए, इसको 15 अंक दे दीजिए, ये हो जाएगा पास।
तो पास इक्वल टू पास बोल सकते हैं, यानी 40% का जो वैल्यू हो जाएगा हम लोगों के पास में 200। तो 40% का वैल्यू हो जाएगा 200, तो आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 40 से 200 में भाग कीजिएगा तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 5, है कि नहीं? यानी 40 25 200। 100% यानी मेरे प्यार में 1% का वैल्यू 5 है, तो 100% का निकालना है तो 5 में 100 से मल्टीप्लाई यानी 500। यानी परीक्षा का पूर्णांक बोल सकते हैं, परीक्षा का पूर्णांक बोल सकते हैं भैया कितना, तो 500। यानी परीक्षा कितना का हो रहा है, तो 500 का हो रहा है। एक और मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की। देखिए मैंने बोला कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए आपको 35% अंक लाने होते हैं। पास के लिए कितने परसेंट? 35% अंक लाने होते हैं। पास के लिए कितने परसेंट? तो 35% अंक लाने होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक विद्यार्थी ने, मेरे प्यारे भाई, एक विद्यार्थी ने 120 अंक लाया और वो 20 अंकों से फेल हो गया। पास के लिए तो 35% चाहिए। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 120 अंक लाया तथा वो 20 अंक से फेल है, तो उसको 20 अंक दे दीजिए, उसको 20 अंक दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, पास। क्या हो जाएगा, पास। तो पास इक्वल टू पास, यानी 35% का वैल्यू, 35% का वैल्यू हम लोग के पास में 140 कंप्लीट हो जाएगा। 35 चौका 140 होता है, यानी 1% का वैल्यू हो जाएगा 4। तो 100% का निकालना है तो 4 में 100 से मल्टीप्लाई यानी 400। यानी एग्जाम कितना का हो रहा था, परीक्षा का पूर्णांक कितना था भैया, 400 का। 400 का था परीक्षा का पूर्णांक। ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को समझोगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। यदि समझ में आपको आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं जो पैटर्न आपको समझाया हूं इसी पर मैं 2 क्वेश्चन आपको मैं जस्ट तुरंत बता रहा हूं, अभी आप देखेंगे। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, रोहित एक परीक्षा में 346 अंक प्राप्त किए और 14 अंकों से फेल हो गया। 346 को लाया, 14 अंकों से फेल हो गया। उसके पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो परीक्षा कुल कितने अंक का था आपको ये बताना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था आपको ये बताना। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए आपको कितना परसेंट अंक चाहिए, तो 40% अंक चाहिए। पास के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, तो 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए मेरे प्यारे। कितना अंक लाया, 346 अंक लाया और 14 अंक से फेल है। कितना से फेल है प्यारे भाई, 14 अंक से फेल है। तो 14 अंक किसको दे दिया जाए, क्या कर देगा, पास। 40% पे तो पास है, 346 अंक लाया, कितना से फेल है, 14 अंक से फेल है, तो 14 अंक दे दिया जाएगा, तो क्या कर देगा, पास। तो आपने यहां पर देखा कि मेरे प्यारे भाई 40% का जो वैल्यू प्राप्त हो गया 360। कितना प्राप्त हो गया, 360। 40% का वैल्यू 360 प्राप्त हो गया। 1% का वैल्यू निकालना है तो 40 से डिवाइड करेंगे, 360 में 9 आ जाएगा। 100% का वैल्यू निकालना है तो 1% का 9 है, तो 100% का निकालना तो 9 में 100 से गुना करेंगे, 900 आ जाएगा। यानी परीक्षा का पूर्णांक जो आपके पास प्राप्त हो जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक वो कितना का हो जाएगा, तो 900 का हो जाएगा। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 40% इक्वल टू 360। 1% का वैल्यू लाना है तो 360 में 40 से डिवाइड कर दीजिए, 1% का वैल्यू 9। 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी बोल सकते हैं कि परीक्षा कुल 900 अंकों का था। 900 अंकों का एग्जाम हो रहा था। परीक्षा का पूर्णांक बोला जाए तो 900 का था, जो आपका कंप्लीट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। आप ये देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो आप मन में सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ इसलिए ताकि बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आप बात को समझ जाते तो एग्जाम हॉल में चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे।